यहाँ 19 विलेजेस है और यहाँ के बंगालिया बैगन के भरता खाना पसंद करते हैं। RCT की जो ट्रेनिंग है वहाँ से खुद का बिजनेस शुरू किया है, मस्टर्ड ऑयल मिल। ये मेरी जिंदगी का एक नई शुरुआत है। आगे मैं यूनिट को और बड़ा करना चाहती हूँ। एक मिसाल समझ सकते हैं कि एक औरत भी बहुत कुछ कर सकती है। ऐसे ही शुरुआत हो रही है हजारों बिजनेसेस की RCT के जरिए। आप भी कौशल पंजी द्वारा रजिस्टर कीजिए भारत सरकार की DDU-GKY और RCT योजनाओं में। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुशल भारत, सशक्त भारत। नमस्कार, न्यू इंडिया संकल्प में आप सभी का स्वागत। मैं हूं नमिता सचदेव। दोस्तों, ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। ये प्रोग्राम सिर्फ आपका प्रोग्राम है क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे नए भारत की नई तस्वीर और गवर्नमेंट की उन सारी स्कीम्स के बारे में बात हम करते हैं जिससे कि एक आम इंसान को फायदा हुआ है, रूरल सेक्टर को फायदा हुआ है। हम सब जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को, वो नजारा हम आज भी नहीं भूले जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल को पूरी तरह से एक दुल्हन की तरह सजाया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सारी बातें कही थी। यानी ये भी कहा था कि ये टैक्स एक ऐसा टैक्स होगा जो कॉर्पोरेट फेडरलिज्म का एक पूरी तरह से एग्जाम्पल होगा, कोऑपरेशन होगा इसमें और ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आएगा। और कहीं ना कहीं 1 साल के बाद, यानी आज जब हम देख रहे हैं, आज 2 जुलाई है और कल GST डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, जिसमें कहा गया कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर एक पूरी तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है और कैसे GST का एक अच्छा असर होता हुआ आम इंसान पर हम देख रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ ये भी आपको बताने के लिए कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, शॉपकीपर्स के लिए ये टैक्सेशन सिस्टम एक सिंपल टैक्सेशन सिस्टम के तौर पे साबित हुआ है। यानी कैसे हमारे पूरे देश भर को, पूरी इकोनॉमी को मिली है एक वन नेशन वन टैक्स मार्केट, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स अब नहीं है अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें जो पहले हुआ करते थे। चलिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी एसोचैम से जो जिंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर भी हैं, मिस्टर SK जिंदल साहब को बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। उसी के साथ हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिंह जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ साथ विनोद शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं जो वंस अगेन एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी जानेंगे कि आम इंसान को GST के क्या बेनिफिट्स पहुंचे हैं। आपका भी स्वागत सर। नमस्कार। वैसे आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ ही देर में हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर, एक ट्रेडर और जो खुद अपना बिजनेस रन करते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बस कुछ ही देर में विवेक छिब्बड़ साहब हमारे साथ होंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे और हमें ये भी बताएंगे कि GST से उनके बिजनेस में क्या बेनिफिट होता हुआ वो देख रहे हैं। उसके साथ ही हमारे साथ CA साहब मौजूद होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सुमित बंसल जी हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से GST ने क्या बदलाव किया है इंडियन इकोनॉमी में। मैं सबसे पहले क्विक कमेंट आप सबका लेना चाहूंगी GST पर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कैसे आपको लगता है कि इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है सोसाइटी पर, इंडियन इकोनॉमी पर? ऐतिहासिक रिफॉर्म जिसे कहेंगे कि टैक्स के बारे में लोग सोचते तो सरकार कलेक्ट कर रही है और आप पे कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा रिफॉर्म था जो विन विन था कि आप पे भी करें, आप बचा भी रहे हैं। इससे कीमतों में कमी आएगी क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स का हट गया जो हम पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है हमारे देश में? लेकिन अब पिछले 1 साल में वो हो गया। जी जी, ये रेवोल्यूशन लाएगा जो हम देख रहे हैं। 1 साल था, वो शुरू का समय था, उसमें मुश्किलें भी थी, बिल्कुल सही। वो सब चीज़ें वहाँ पर अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो सोच थी वो इतनी मजबूत और इतनी बढ़िया सोच थी जिसमें सबका फायदा छुपा था।
और ये हमारे वैल्यू सिस्टम को ही बदल देगा कि कैसे व्यापार किया जाता है, यस यस, कैसे टैक्स इकट्ठा किया जाता है, कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया तो नेट रिजल्ट जो आया टैक्स का टोटल इम्पैक्ट एक बारी पड़ा सिर्फ, और वो कुल मिलाकर के पहले वाले सिस्टम से वो कम पड़ा, तो फायदे का सौदा है हर एक के लिए। जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी व्हाट इज योर कमेंट ऑन जीएसटी? देखिए, ये जो जीएसटी सिस्टम पिछले साल शुरू हुआ, इस मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ये मील का पत्थर इसलिए माना जाएगा कि भारत एक संघ गणराज्य है। संघ गणराज्य का मतलब हुआ कि वन नेशन वन टैक्स। बिल्कुल सही। दुनिया के जो बड़े देश हैं, आप प्रगतिशील देशों की बात करें, विकसित देशों की बात करें, रशिया की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, वहां भी बहुत सारे स्टेट हैं लेकिन टैक्स एक है। बिल्कुल सही। तो यह भारत की जो संघीय शक्ति है, संघ की जो शक्ति है, सहकारिता की जो शक्ति है, उसको मजबूत करता है। वेरी नाइस। पहले क्या था कि पहले 17 तरह के टैक्स लगते थे, मैं अगर गलत नहीं हूँ, और 23 तरह के तो सेस भी थे। हाँ, तो अब सबको मिला करके जब एक टैक्स हुआ है तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, स्वागत तो पूरे दिल से किया है स्वागत तो देश कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं। इस देश की खासियत है कि जब कोई नई चीज आती है तो उसका विरोध होता है। मैं तो कहूंगी किसी भी देश में या कहीं पर भी अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो शुरुआत में कुछ एक टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले एक क्विक कमेंट आपसे ले लेते हैं जीएसटी के बारे में, आपका क्या सोचना और कहना है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एंटरप्रेन्योर से लेकर के नीचे तबके के कंज्यूमर तक सबका ध्यान रख के टैक्स के बारे में बात कही गई है, और सबको बेनिफिट्स है, कंज्यूमर को या छोटे छोटे एक रिटेल सेक्टर में थोड़ा सा भी हिकअप रह गया है, लेकिन बाकी और सारे सेक्टर को बराबर से ध्यान दिया गया और उसका प्रभाव दिख रहा है। इसलिए इस महीने का जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो फिर मुश्किल कहाँ है, ये प्रश्न है मेरे हिसाब से। मुश्किल बिल्कुल, आपने कहा कि हर एक सेक्टर पर अलग प्रभाव हुआ है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है कहीं ना कहीं जीएसटी के आने के बाद। उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आम इंसान को कैसे बेनिफिट हुआ है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे शो में बात करना चाहते हैं, कोई सवाल आपके मन में है, कोई भी डाउट है जीएसटी को लेकर, या आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो रही है या जो बेनिफिट आपको हुआ है उसके बारे में आप डिस्कस करना चाहें, जरूर आप हमारे शो पे कॉल कर सकते हैं। इट्स अ लाइव शो। फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, मैं आपको बता देती हूं। इट्स 011-230-97532। आई रिपीट 230-97532। और आपको हमारा जो एसटीडी कोड है 011 वो जरूर लगाना है। न्यू इंडिया संकल्प में आप अभी इसी वक्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारे जितने भी गेस्ट यहां पर मौजूद हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब पूरी तरह से हम देने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। खैर, जीएसटी पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो जैसे शुरुआत में हमारे पीएम साहब ने, यानी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब ये लॉन्च हो रहा था तब कहा था कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसे गुड्स एंड सिंपल टैक्स कहा जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अभी आप उसे कैसे देखते हैं? जैसे संजय जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि नहीं नहीं, ये तो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्लायंस प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि सभी को आ रही है, खास करके छोटे बिजनेसमैन को। जो कंप्लायंस प्रॉब्लम है ना, वो जैसे टीथिंग प्रॉब्लम शुरू में होती है समझने में, क्योंकि आप 125 करोड़ लोगों के देश के साथ डील कर रहे हैं, जो कि दूसरा कोई एग्जाम्पल इस तरह का पहले नहीं है। वो उस तरह की प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जो सॉल्व ना हो सके। पिछले एक साल में हमने देखा है शुरू में प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, वो धीरे धीरे होते होते बहुत कम हो गई हैं। अब वो बहुत ही कम रह गई हैं। लेकिन जितने सारे टैक्सेस को उठा करके उन्होंने एक बंडल बना के इसको सिंपल कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अच्छी व्यापार करने का ढंग ही बदल गया, व्यापार में एफिशिएंसी आ गई है। और जो कीमतें हमारी लगती थी उन सबको सल्टाने के लिए समय लगता था, मेहनत लगती थी, पैसे लगते थे, वो सिंपल हो गया। अब आप देश में एक जगह बैठ करके काम कर सकते हैं पूरे देश के साथ, वन टैक्स वन नेशन। तो उसकी वजह से ये पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, सोचने से बाहर की चीज थी। हर एक स्टेट में आप अलग रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर हर एक में रिटर्न भेजिए, फिर हर एक में जाके असेसमेंट कराइए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन वो सारा चीजें क्या होती थी कि वो उसको निभाने में सब पैसे लग जाते थे, एनर्जी लग जाती थी, ना देश को कुछ हाथ में लगता था, ना आपके यहाँ से ज्यादा जाता था, देश को हाथ में नहीं लगता था। अब क्या है, देश को भी हाथ में लगता है, कंज्यूमर को भी कम टैक्स देना पड़ता है और हमें भी कम मुश्किल पड़ती है।
और समझने में भी मुश्किल नहीं होती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन नहीं है एक ही टैक्सेस चीज बची है, तो एक ही चीज तो जब आप बार बार करते हो तो समझ आ ही जाती है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 17 तरह के टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को और 23 तरह के सेस को इसमें सबज्यूम किया गया है, और इंक्लूड किया 30 गया। स्टेट्स में 30 तरह के लॉज थे। कोई लॉ वहाँ का लॉ ए बोलता था, वहाँ का लॉ उसको रात को बहुत दिन अच्छी बोलता बात था, आपने कही। तो बहुत समझने की बड़ी मुश्किल होती थी। अब एक ही लॉ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ऐसा ही होना चाहिए। वो तो हम अपने आप को खुद ही परेशान करने का बना के बैठे हुए थे, लेकिन यही तरीका होता है 125 करोड़ लोगों को अगर एक लॉ से डील करना है, वो उनके लिए आसान है। बिल्कुल सही। तो सोच पूरी तरह से जो निश्चय था सरकार का, बिल्कुल। वो उन्होंने पूरा किया इस टैक्स को लागू करके, और जीएसटी ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पे छोड़ा है। इस पर और चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि एक टैक्स जब लॉन्च हुआ, जब चेंजेस आए इकोनॉमी में, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स तो होती हैं। खैर, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अनूप खजूरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो खान मार्केट में मौजूद हैं, और उन्होंने लोगों से जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है जीएसटी को लेकर। आइए जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता सचदेवा। मैं यहाँ पर खान मार्केट में हूँ इस समय, और खान मार्केट जो है ये एक उच्च स्तरीय बाज़ार है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और यहाँ पर वो ट्रेडर्स हैं जो जीएसटी अदा करते हैं। और चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो पिछला वर्ष जो रहा, यानी कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, और उसके बाद एक साल जो था वो दौर जो था वो बड़ा कश्मकश का दौर रहा, क्योंकि मिलीजुली कर व्यवस्था थी। व्यापारियों को पहले जो था रिटर्न जो है कागज़ पे भरने पड़ते थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भरने पड़ते थे, और फिर धीरे धीरे जो है 100% इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो था व्यापारी वर्ग को करना पड़ा। यहाँ एक साल पूरा हो गया है। सरकार की ये मंशा है कि वो और इसको सुचारू रूप से चलाना चाहती है, और इस समय हमारे पास मौका है कुछ व्यापारी वर्ग के जो शख्सियतें हैं उनसे बात करने का। सबसे पहले मेरे सामने है ग्रोवर साहब। ग्रोवर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक साल के बाद व्यापारी जो है वो सरकार से जीएसटी के ऊपर क्या चाहता है? व्यापारी वर्ग यही चाहता है कि जो जीएसटी हम कस्टमर से लेते हैं, कस्टमर को मालूम पड़ेगा हमें कितना लेना है। किसी आइटम में 5% है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 18 है, किसी में 28% है। तो कस्टमर को ये मालूम पड़े मैं जो चीज़ खरीद रहा हूँ कितने % टैक्स देना है। अगर वो रैशनलाइज हो जाए, जैसे 5% to 10%, खाने पीने के आइटम में 5%, बाकी में 10%, हम 18% 28% देने की जो आदत हमें नहीं है, ना हम उसको चीज़ पे अभी आ सके हैं। व्यापारी वर्ग और कस्टमर का दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो दोनों को चाहिए कि आपस का लेन देन, सामान का लेना, सामान का बेचना, उसमें क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, गवर्नमेंट को कितना जा रहा है। गवर्नमेंट को तो टैक्स देना है। अगर टैक्स नहीं जाएगा गवर्नमेंट कैसे चलेगी। जीएसटी अच्छा फार्मेशन है, अच्छा फार्मूलेशन है। तो जो भी इसकी ईजनेस है, जैसे फार्म का फिल करना या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे उसको अकाउंट्स करना, कैरी फॉरवर्ड करना, पेमेंट करना थोड़ा सा इजी हो जाए। वो डिफरेंट जो स्लैब्स हैं वो 5% मिनिमम हो, वो मैक्सिमम 10 to 12% हो। 28% या 18% कुछ लॉजिक नहीं है। हम लोग जो इंडिया है इतना रईस कंट्री नहीं है। हम लोग अपर कास्ट में नहीं आते, लोअर में जैसे डेवलपिंग कंट्री है या गरीब कंट्री है। रिच कंट्री ऑफ द पुअर पीपल्स, इट इज़ अ रिच कंट्री ऑफ द पुअर पीपल्स। तो पुअर पीपल की मेजॉरिटी 70% है, रिच पीपल 10% है। तो टैक्स की जो वेरिएशन है 28 नहीं चाहिए, 5 से 10% लाइए। व्यापारी खुश है, व्यापारी वर्ग काफ़ी खुश है कि हम लोग कस्टमर से टैक्स लेते हैं और मीडिएटर बन के गवर्नमेंट को पे करते हैं, और जो पेमेंट का तरीका आगे से अच्छा हो रहा है, आगे से परेशानी कम हो रही है। हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार या जो भी हमारी टैक्सेशन अथॉरिटी है वो सही ढंग से प्यार से टैक्स ले, हम देने को तैयार है और देते हैं, क्योंकि ये मार्केट एशिया के अंदर काफ़ी ऊँच नाम की है, हाईएस्ट मार्केट में आती है। सारे कल्चर लोग हैं, आईएएस है, आईपीएस है, डिप्लोमेट्स हैं, सब लोग अच्छे क्वालिटी के लोग हैं। साहब, और ग्रोवर साहब, मैं आपको ये दिलाता हूँ कि अभी हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। ग्रोवर साहब की बात आप सुन रहे हैं, और इस पे विश्लेषण जरूर होगा, लेकिन अभी मौका है हमारे पास कुछ जो युवा वर्ग है, हमारे व्यापारी जो है वो हमारे साथ हैं इस समय, और आपका स्वागत है साहब। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सलील चौधरी। वाह, चौधरी साहब, आप क्या चाहते हैं कि जीएसटी मैं चाहता हूं कि 1 साल हो गया जीएसटी को, बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीएसटी एक ही होना चाहिए सर। इतने वेरिएशन करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर। इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बहुत बढ़िया सर, वी आर वेरी हैप्पी, और कीप इट अप। ओके, आप अपना नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम मनोज है। बिल्कुल जैसे ग्रोवर साहब से भी मैं सहमत हूँ, चौधरी जी मेरे बड़े ब्रदर हैं, उनसे मैं बहुत सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक है सर,
हम भी ये चाहते हैं कि एक ही वेरिएशन रहे जो गवर्नमेंट ने रखा है, या 5% या 18% में। वी आर वेरी हैप्पी इन जीएसटी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, बट वेरिएशन एक ही होना चाहिए। सही बात करते हैं। मेरे भाई यहाँ खड़े हैं, आप अपना नाम बताइएगा। विजय कुमार बंसल। जी बंसल साहब, मैं चाहता हूँ जीएसटी एक ही होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी काफ़ी होने से दिक्कत आती है काफ़ी। एक ही जीएसटी होगा तो हमें फ़ायदा होगा। जीएसटी एक ही होना चाहिए। बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग हैं जो यहाँ खान मार्केट से यही कहना चाहते हैं। नमिता और खुश है, जीएसटी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा। हाँ, ये तफरीदायक था जब लोगों की समझ में नहीं थी, और धीरे धीरे रुझान जो है वो जो एक्सेप्टेंस जो है वो जीएसटी की तरफ बना। आप भी कुछ कहना चाहेंगे साहब? मैं तो यही कहना चाहता जो कुछ कह रहे हैं अपने भारद्वाज साहब ने कहा, ये चौधरी साहब ने कहा, टैक्स एक ही होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। बड़ी बात है, यानी एक देश एक कर और अब एक टैक्स स्लैब, बस यही यहाँ से खान मार्केट से। तो नमिता, मैं आपको वापस आपके पास स्टूडियोज में। बिल्कुल सही, थैंक यू। वैसे आपने लोगों की राय जानी अनूप जी, और ये भी आपने हमें बताया कि किस तरह से ट्रेडर्स कैसा महसूस कर रहे हैं, आम जनता इसके बारे में क्या सोच रही है। तो जैसे आपने अभी अभी देखा कि प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग खुश हैं जीएसटी आने की वजह से, क्योंकि सिंप्लिसिटी बढ़ी है और फिर कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी ऐड हुई है पूरी इकोनॉमी के अंदर। अगर मैं खास करके बिजनेस की बात करती हूँ, और पूरा जो ये सिस्टम है वो एक तरह से ईजी हो गया है। पहले टैक्सेस को समझने में बड़ी परेशानी होती थी। हाँ, हो सकता है कि शुरुआती दौर में ऐसा हो रहा हो, लेकिन अभी धीरे धीरे करके जब इसका अच्छा इंप्लीमेंटेशन होगा तो ये सब समस्याएं नहीं होंगी। खैर, मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं जानती हूं कि किस तरह की समस्याएं लोगों को होती होंगी। जैसे अभी हमने सुना जिंदल साहब की जो मेन प्रॉब्लम है वो स्लैब्स को लेके हो रही है, समझने में दिक्कत 5, 12, 18, 28% का। हालांकि बीच में कुछ चेंजेस किए गए थे जब शुरू में किए गए थे, लेकिन अभी भी लोगों को लग रहा है कि एक टैक्स स्लैब क्यों नहीं है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मर्सिडीज गाड़ी पे और दूध पर दोनों पे एक टैक्स नहीं हो सकता। तो थोड़ा देर हमें इसके साथ सब्र करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। हम सबकी बाइंग पावर एक सी नहीं है, इतना विभिन्न लोगों बाइंग पावर का देश है ये। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो इस तरह की जरूरतें होती हैं उनको इस तरह से देखना पड़ेगा कि आम आदमी को तकलीफ ना हो। लेकिन अगर लग्जरी आइटम है तो उस पर टैक्स ज्यादा लिया जा सकता है, वो डिजर्व करता है तो वो लेना भी चाहिए। अगर लग्जरी आइटम पे अगर मर्सिडीज पे आप 28% नहीं लोगे तो फिर आप देश को एफिशिएंसी कहाँ से दोगे, खर्चा कहाँ से करोगे? बिल्कुल। और शुरुआत में हमारे पीएम साहब ने ये भी कहा था कि एक आम इंसान और एक जो रूरल सेक्टर में रहने वाला व्यक्ति है, पुअर मैन जिसे हम कई बार कह सकते हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जीएसटी के आने से उनकी सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। खैर, मैं आपसे जानना चाहूंगी संजय जी कि आपने कहा था अभी शुरुआत में कि विरोधों का विरोध हो रहा है, किस तरह से? देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। इस देश में जब टेलीविजन आया था या इस देश में जब कंप्यूटर आया था, मैं कंप्यूटर की बात करूंगा, राजीव गांधी के समय में कंप्यूटराइजेशन हुआ था, तो पूरे देश में एक हवा उड़ गई कि साहब ये इससे नौकरियां छिन जाएंगी, और हाहाकार मचा हुआ था। तो जीएसटी को लेकर के भी इसी तरीके का हाहाकार मचा हुआ। बिल्कुल सही कहा। और कोई भी सिस्टम हो, कोई भी टैक्स हो, जब तक आम आदमी की सहभागिता उसमें नहीं होगी, आप उसको सफल नहीं कर सकते। आप जब जाते हैं मार्केट में सामान खरीदते हैं, दुकानदार आपको बिल नहीं देता है, आप बिल नहीं मांगते हैं। मैं अभी पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, मैंने कोई सामान खरीदा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, और उसने मुझे बिल नहीं दिया। मैंने जब बिल मांगा उससे, दुकानदार से, तो उसने बोला कि अगर आप बिल लेंगे तो आपको इतना पैसा और एक्स्ट्रा देना होगा, जो हम कीमत आपसे ले रहे हैं बढ़ जाएगा। हम क्यों बढ़ जाएगा? तो साहब इसमें फिर जीएसटी में लगाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि नहीं, आप मुझे बढ़ी हुई कीमत पे ही दीजिए, लेकिन दीजिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, आई एम सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं मार्केट गई तो मुझे भी सेम चीज जो शॉपकीपर थे उन्होंने कही, तो मैंने भी सेम आंसर दिया आपकी तरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं टैक्स बचाने की इससे कोशिश कर रहे हैं, और वो जीएसटी का बिल काटते ही नहीं है। लाइक अगर उन्होंने किसी को बोला तो कंज्यूमर ने उनको बोल दिया कि हाँ आप ऐसा कर दीजिए। तो इस टैक्स चोरी के बारे में आपका क्या कहना है? टैक्स चोरी वो कैसे संभव है? यानी कि उन्होंने जो अपने जो बिल वाउचर रखे हुए हैं, 2 तरह के रखे हुए हैं। यस। अगर 2 तरह का बिल वाउचर है तो गवर्नमेंट का सिस्टम का देखना काम है ये कि कैसे 2 तरह का है। यस यस यस। छापेमारी की जाए, क्योंकि देखिए जब तक व्यापारी वर्ग और आम आदमी दोनों मिल करके इसको काम नहीं करेगा ना, तब तक ये सफलता उतनी सफलता नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही। आपका इस बारे में क्या कहना है? एक आम आदमी और एक व्यापारी वर्ग का, जिस तरह से आपने कहा, मिलकर काम करना जो बहुत ही अच्छी बात है, कितना जरूरी है? नहीं, ये तो दोनों के लिए जरूरी है। आम आदमी इसमें सहयोग करे
और आगे बढ़ के बिल का डिमांड करे। व्यापारी की ये जिम्मेदारी है कि उसको बिल काट कर देना के दे। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि इनको बढ़िया तरीके से लागू किया जाए, क्रॉस चेक रखना चाहिए, क्रॉस चेक रखा जाए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इस साल इस साल नहीं, जो अभी टोटल रिटर्न फाइल करने की बात है, जी जी, उसमें लगभग 11 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया है। सही कहा आपने। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को चीजें समझ में आ रही है और लोग पे करना चाहते हैं टैक्स और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बिल्कुल। फ्रिंज एलिमेंट जिसकी बात सब करते हैं वो हमेशा रहते हैं, उनसे निपटना है, उसके लिए मुझे लगता है सरकार सक्षम है। और कहीं ना कहीं मोदी साहब ने ये भी कहा हमारे कि जैसे आपने कहा कि 11 करोड़ टैक्स फाइलिंग जो रिटर्न्स हैं वो सामने आई हैं, जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं, जो नई फर्म्स रजिस्टर्ड हुई हैं, उनमें 48 लाख का कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है, और जो इनवॉइसेज हैं जो प्रोसेस हुए हैं वो 350 करोड़ हैं, जो कि एक बड़ी बात है जीएसटी के आने के बाद। क्या कहेंगे? 48 लाख सिर्फ एक साल के हैं, ऐड ऑन हुए, 66 लाख पहले थे, 66 लाख पहले थे। मतलब पिछले आप 70 साल के अगर टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें एक साल में 48 लाख का ऐड हुआ है। तो ये अपने आप में इस बात का वो है कि ये जीएसटी रिजीम सक्सेसफुल रिजीम है। तो जो बातें हो रही हैं कि ये गलत है और ये अनावश्यक दबाव है लोगों पर, और ये लोगों जनता एक जबरदस्ती का टैक्स सिस्टम है जो उनके ऊपर लागू कर दिया, जबरदस्ती उन पर लागू किया गया है, जनता इससे हाहाकार में है, परेशान में है, वो पूरी तरह का मिसनॉमर है। उसको भी काउंटर करने की जरूरत है, उसको भी हम ही आपको काउंटर करना होगा, लोगों को, कॉमन लोगों को और सारे लोगों को। जी जी जी, इस बारे में और बातचीत करेंगे, और जिंदल साहब आपसे भी और सवाल मुझे करने हैं अभी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मैं अनूप खजूरिया जी, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनके पास चलना चाहूंगी। एक बार फिर से वो खान मार्केट से आम आदमियों की राय जान रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से जीएसटी उनके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस तरह की समस्या फेस कर रहा है। आइए देखते हैं। थैंक यू नमिता। एक बार फिर हम यहाँ दिल्ली के बाज़ार में, और हमारे साथ जो है कुछ व्यापारी, कुछ ट्रेडर्स, जिनका एक साल जो है वो बहुत मुश्किल में बीता, लेकिन धीरे धीरे ये समझते गए कि ये जो जीएसटी रजीम जो है वो क्या है, और हमारे पास मौका है इनसे बात करने का। आइए सबसे पहले अपना नाम बताइएगा जी। गुरप्रीत सिंह चावला। अच्छा, चावला साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक साल हो गया है और 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था, और अब सरकार चाह रही है कि वो जीएसटी का जो थोड़ा सा और ईज करे, व्यापारियों को और फ़ायदा हो सके। सर जी, जीएसटी बहुत अच्छा मूव है, लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए। अब जैसे हम मोटर पार्ट्स में डील करते हैं, इसके अंदर 5%, 12%, 18%, 28%, 4-5 स्लैब है, वो एक यूनिफॉर्म हो जाना। हाँ, कलेक्शन अच्छी हो रही है, परचेज ठीक हो रही है, एवरीथिंग इज बिल पे जा रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। राइट सर, एक यूनिफॉर्म रेट करिए। माई सेल्फ अनिल, आई एम फुली सेटिस्फाइड अबाउट दैट। रीज़न इज दैट इज़ ओके, सम थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट एवरीथिंग इज़ ओके। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है टैक्सेशंस की, एवरीथिंग इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी टेंशन वाली बात भी नहीं है कि ये टैक्स ज़्यादा है, कम है। ये तो सेम वही टैक्स था, उसको बाइफिकेट कर दिया गया और कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। अब मुझे लगता है नमिता के यहाँ पर एक देश एक कर का जो फार्मूला जो है वो बड़ा सिद्ध हो रहा है। लेकिन आइए यहाँ हमारे आई साहब, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। यू आर द कस्टमर, आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, आप क्या चाहते हैं? हम इस चीज़ से परेशान है जी कि एक स्लैब हो, वी आर नॉट एबल टू डू लाइक कि एक 28% दे रहे हैं, 15% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं। एक कर एक ही बात है तो वो एक ही हो, चाहे वो 28 लगा दो आप, चाहे वो 68 लगा दो, फिर वो चीज़ कोई मायने नहीं रखती। बट ये चीज़ गलत है कि 5, 28, 10 अगर करना है, इसे पेट्रोल डीजल पे भी करो ना, वो क्यों नहीं कर रखा आपने? उस चीज़ में दिक्कत है। हम पेट्रोल डीजल पे होगा, हम उस पर भी पे करेंगे, अब उस पर अब दूसरे टैक्सेस लगे हुए हैं। पेट्रोल डीजल पे फालतू दे रहे हैं, यहाँ हम कम दे रहे हैं। यार सब एक जैसा करो उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक हमारे और नौजवान साथी यहाँ पर है, अपना नाम बताइएगा, कुछ कहना चाहते हैं आप? नकुल ग्रोवर। जी जी ग्रोवर साहब। सर कुछ नहीं सर, ये जो बेसिकली हमारे मार्केट्स वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग वी आर इवन नॉट सेटिस्फाइड विद द स्लैब्स, बिकॉज वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज किसी कुछ आइटम्स पे 8%, 5%, फिर 12, 18%, 20%। अगर ये यूनिफॉर्म बेसिस पे हो जाएगा देन विल बी अ वेरी गुड प्रोसेस फॉर ऑल एंटायर मार्केट एंड एवरीवन, बिकॉज वी आर ऑल्सो सेटिस्फाइड, बिकॉज इसमें अब क्लैरिटी आ रही है, वट एवर वी आर बाइंग वी हैव द ऑल रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, एंड हर चीज़ पूरी क्लियर है ना। इस बार कुछ अब डिनाई हो सकता है कि वी हैवंट सेल एनी गुड्स, और कोई कह सकता है कि हमने किसी परचेज नहीं करा। थैंक यू ग्रोवर साहब। एंड नमिता, कुल मिलाकर के यहाँ बाजार का ये रुख के स्लैब जो है वो थोड़ी कम हो जानी चाहिए। हालांकि कोई प्रतिरोध जो वो नहीं है जो पहले शुरू में जो हुआ। लोग सेटिस्फाइड है, लोग जो है वो टैक्स अदा कर रहे हैं और टैक्स का रिटर्न भी जो है बढ़ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आपको वापस आपके पास नमिता।
थैंक यू अनूप जी, आपने राय जानी लोगों की और एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश की और ये भी जाना कि उनको किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। खैर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग खुश हैं। इस बात से हम भी खुश हैं कि जीएसटी ने पूरी इकोनॉमी में एक चेंज लाया है और आपने ये देखा कि सब लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। यानी कि जो बिजनेसमैन है उनकी सोच एक जैसी हो रही है, वो एक दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ब्लैक मनी था या करप्शन था पहले, वो भी कम किया है और वो कम करने की आगे भी कोशिश जारी रहेगी। आपसे जानना चाहूंगी पहले मतलब जो मुझे ये प्रॉब्लम लगती है कि ये जरूर लोग फेस कर रहे हैं। अभी स्लैब्स के बारे में तो लोगों ने बात की, हमने देखा कि मोर और लेस सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जीएसटीएन जो नेटवर्क है ऑनलाइन, वो भी कहीं ना कहीं इशू है। उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है लोगों को समझने में कि उसको किस तरह से ऑपरेट करना है और कैसे उसमें जाना है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जब इतना बड़ा बदलाव होता है, देखिए जब से देश आज़ाद हुआ है इससे बड़ा बदलाव कभी हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल और सही। 125 करोड़ लोग, आप इमेजिन करिए कितना बड़ा बदलाव है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत आना स्वाभाविक था। आप पहले से 100% इमेजिन आप अपने घर में किसी का डिनर आप करते, तब नहीं पता लगता कि क्या क्या जरूरत बीच में पड़ सकती है। तभी बहुत हैसल होता है और उसी समय हमें उसको ब्रिज करना पड़ता है और कोई उपाय निकाल करके उसको पार लगाना पड़ता है। और ये जब आप इतने लोगों के साथ डील करें तो आपको ग्रेजुअली करना पड़ता है। आप एक चीज एकदम से नहीं लगा सकते, एकदम से ये नहीं कर दो कि सबको 28% या 18% लगा दो। बिल्कुल सही। फिर आपने देश भी चलाना है, तो एक रास्ता लेके आप चलते हैं। रास्ते में जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है आप उनको संभालते हैं। देश ने ये प्रूव किया कि वो सक्षम था। मुश्किलें आई, टेक्नोलॉजी ने साथ छोड़ा बीच बीच में। टेक्नोलॉजी अगर साथ रहती तो अगर मैं कहूँगा कि अगर 10 में से आप इसको 7 नंबर देंगे, टेक्नोलॉजी अगर साथ रहती तो 10 में से इसको 10 नंबर मिलने थे या 9 नंबर मिलने थे। लेकिन टेक्नोलॉजी ने साथ छोड़ा, वहाँ मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे उन पे भी काबू पा लिया गया है। थोड़ा बहुत बचा है, सिंप्लीफिकेशन और हो सकता है। इतनी सारी रिटर्न्स की अब पता लग रहा है कि जरूरत नहीं है। जी। शायद जो साल में 3 थी महीने में, साल में अब एक ही रिटर्न भी बात चल रही है कि शायद 2019 में इस मोड़ पे आ जाए कि साल में आपको एक ही रिटर्न करना है। बट इट इज नॉट कंफर्म्ड, ये लाउड थिंकिंग है। लेकिन फिर भी अगर क्वार्टर के भी एक जा रहा है तो भी ठीक है। तो बहुत सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। क्यों? सिंप्लीफिकेशन का दोनों तरफ को फायदा है। जब भी पहले भी देखा गया है आपने कोई सिंप्लीफाई किया चीज, कलेक्शन रेवेन्यू का बढ़ गया। बिल्कुल, रेवेन्यू के कलेक्शन की भी मैं बात करना चाहूंगी सर, उस पर जरूर चर्चा करूंगी। आगे आगे क्या होगा, चोरी करना टैक्स का या तो वर्थ नहीं रहेगा, आप कुछ बचा नहीं पाएंगे, आप मेन स्ट्रीम से हट जाएंगे, क्योंकि आप फॉर्मल और जो मेन स्कीम है उसमें तभी जुड़ सकते हैं जब आप उसको फॉलो करेंगे, और आप बाहर बैठे तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो या तो वो वर्थ नहीं रहेगा या इतना बड़ा पेनल्टी लगने वाला है उस आदमी को कि वो तौबा करेगा। पहले ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वो भी इवेजन भी मुश्किल था। बिल्कुल, टैक्स चोरी बड़ी आसानी से लोग करते थे, लेकिन अभी वो नहीं हो रहा और हम देख रहे हैं कि टैक्स पेयर्स में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो और ज्यादा टैक्स भरने लगे हैं। और इसी के साथ संजय जी आपसे भी बात करना चाहूंगी। जैसे अभी अभी हमने एक शख्स को देखा जो उन्होंने कहा कि इसमें पेट्रोल को नहीं ऐड किया गया, डीजल को नहीं रखा गया, या और भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आउट रखा गया है। पूरे देश में हाहाकार ये भी मची हुई है कि पेट्रोल के प्राइसेस शायद बढ़ने वाले हैं आगे चल के। हम देखते हैं कि उस पर अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, लेकिन अगर जीएसटी लगेगा तो उसके दाम कम हो सकते हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? उम्मीद तो की जानी चाहिए कि जीएसटी लगेगा तो दाम कम होंगे पेट्रोल डीजल के, और मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक शायद इस पर कोई घोषणा हो जाए। और जैसे सर ने ये बात बोली कि जब कोई चीज लागू होती है तो उसके बाद में पता चलता है क्या क्या समस्याएं हैं। मुझे याद है जेटली जी का भाषण जब पार्लियामेंट में पिछले साल जब वो स्पीच दे रहे थे जीएसटी पे, लॉन्च हुआ था, तो मैं वहां था, मैं दरअसल उसमें मीडिया उसमें था। अच्छा, ओके। तो उन्होंने बोला था कि ये लागू तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो स्लैब बनाए गए हैं वो अंतिम नहीं है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी और उसमें कुछ चीजें समस्याएं आएंगी तो उनको सुधारा जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि बहुत सुधार हुआ है। 1 साल के अंदर सुझावों के आधार पे जैसे जैसे सुझाव आए, सुधार हुआ है, तो सुधार और भी होगा, उम्मीद की जाती है, और गवर्नमेंट ये कर रही है। और बिल्कुल कल जिस तरह से अरुण जेटली साहब ने ये भी कहा कि वो भी वेट कर रहे हैं और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि किस तरह से बेस्ट इंप्लीमेंटेशन हो जीएसटी का, जिससे हमारी इकोनॉमी पर एक और अच्छा प्रभाव और एक और अच्छा असर होता हुआ हम सब देख सकें। विनोद जी, आपने शुरुआत में कहा कि हर सेक्टर पर अलग अलग अगर देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है पूरी इंडियन इकोनॉमी पर। किस तरह से आप अलग सेक्टर्स को एक साथ देखते हैं कि उन पर एक अच्छा इफेक्ट हुआ हो जीएसटी का?
नहीं, सारे सेक्टर्स का मतलब ये था कि जिनको हम पहले डिवाइड करके देखते थे, उसमें दो तरह की चीज़ें थी। एक तो कमोडिटी वाइज, दूसरा कंज्यूमर वाइज, तीसरा जो लोग उसका हिस्सा हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स, तो उन पर सब पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, उसका इफेक्ट दिख रहा है। मैं संजय जी की एक बात से वो आगे उठाना चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाने की बात कर रहे हैं। इसमें मेरा थोड़ा सा अलग हट के बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम टैक्स पर बात करते हैं कि यहाँ पर भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। शायद हो सकता है उससे मुझे भी फ़ायदा हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम हो जाए। हमको सड़कें तो सारी अच्छी चाहिए बिना किसी गड्ढे के, लेकिन हमको पेट्रोल पर पैसा ज़्यादा देते हुए खलता है। तो ये इस माइंडसेट से जब तक हम नहीं निकलेंगे ना, तब तक हम ये लगातार ये लड़ाई। रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर बात करें तो एक ऐसा सेक्टर है जिसे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है अगर उसे डेवलप करने की बात करें। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर हम जैसा जिस तरह की डेवलपिंग कंट्री है, उसमें हमको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बिग पुश करना होता है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलता है कि आपने 1 रुपये दूध में बचा लिया। हमको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमको ज़्यादा मिलता है, पेट्रोलियम रिटेल वाला या सड़क पे दुकान लगाने वाला मोटरसाइकिल या कार पर नहीं चलता है। पेट्रोल बढ़ाने वाले ज़्यादातर पैसा अफोर्ड कर सकते हैं उतना पैसा देना। तो ये हो सकता है मेरा अपना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन सरकार को पैसे चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं देने के लिए। और उसके लिए टैक्स जहां से बिना पिंच किए मिलता है वो सरकार की कमाई होना भी तो जरूरी है। रेवेन्यू जनरेशन ही नहीं होगा तो फिर वो पैसा कहां से आएगा जिससे हमारे जो देश भर की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके और उनके लिए अच्छी रोड्स बनाई जा सकें। थैंक यू सो मच संजय जी, आपका यहाँ पर आने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। और विनोद शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे और आपको लिए चलते हैं सीधे सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस हसमुख अधिया जी के पास, जो जीएसटी के पूरा 1 साल कंप्लीट होने पर कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही हैं जीएसटी के बारे में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। पिछला पूरा साल जिस तरह से रहा, काफ़ी हेक्टिक रहा। हेक्टिक इसलिए कि भाई नई व्यवस्था थी, सरकार की डिटर्मिनेशन पक्की थी कि इसको लागू करना है, और जो छोटे मोटे चेंजेस करने पड़े, क्योंकि दिक्कतें तो आती है हमेशा, कोई नई सिस्टम होती है तो इसमें जो भी दिक्कतें आई उसमें हमें तुरंत इसके लिए कोई कार्रवाई करनी पड़ी। तो काउंसिल की काफ़ी सारी बैठकें हुई, काफ़ी सारे बदलाव भी किए गए, लेकिन क्विक किए गए, तुरंत किए गए और लोगों को तुरंत फ़ायदा दिया गया। देखिए, कोई भी सेस कमोडिटी के ऊपर कोई नहीं लगा सकता, कोई स्टेट नहीं लगा सकता कमोडिटी के ऊपर, बट वो अपना मंडी जैसे ये एपीएमसी का सर्विस चार्ज होता है, वो उसके नाम पे अगर कोई ले तो वो तो अलग बात है कि एपीएमसी का सर्विस चार्ज, मंडी टैक्स जिसको बोलते हैं, उस तरह के टैक्सेस तो काफ़ी सारे स्टेट में है ही। जो मंडी में सामान आता है उसके ऊपर सर्विस चार्ज के रूप में हो, तो वो अलग है। बाकी कोई टैक्स कमोडिटी के ऊपर जीएसटी काउंसिल को पूछे बिना कोई स्टेट नहीं लगा सकता। कमेटी बैठी है, व्यापक रूप से हमें फिर से सेस नहीं लाने चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कमोडिटी में जहाँ कीमतें बहुत गिर गई है और जहाँ सेस डालने का स्कोप है, और वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए, और वो भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए कि भाई ये काम के लिए हम लगा रहे हैं, तो ये संभव है। कोई भी इतने बड़े रिफॉर्म में आपको पॉलिटिकल विल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये डिसीजन नहीं होता है टॉप लेवल पे कि इसको लागू करना है, जब तक वहाँ पर अनसर्टेनिटी है, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई भी सरकार ये सोचे कि भाई इसका दुष्परिणाम हमारी वोट बैंक के ऊपर क्या होगा या तो हमारी राजनीति के ऊपर, फिर तो ये इतना बड़ा रिफॉर्म करना मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने आज बताया उधर फंक्शन में भी कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्लियर डायरेक्शन अधिकारियों को दी गई कि इसको लागू करना ही है, समय में लागू करना है, और अधिकारियों ने भी अपनी मेहनत दिखाई और इसको लागू कर पाया। देखिए, अभी हमने जो जीएसटी में किया है वो वही है जो पहले वैट में था और एक्साइज ड्यूटी में था। आपको महीने के जितने भी इनवॉइस आप रेज कर रहे हैं, वो इनवॉइस का अगले महीने की एक्साइज में 7 तारीख तक देना था, वेट में 20 तारीख तक देना था मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। तो हमने 20 तारीख ही रखी है, 7 तारीख नहीं रखी है।
तो अब एक्साइज वाले को भी अब 20 तारीख के, मतलब कि एक्साइज तो मर्ज हो गया, तो जीएसटी को अब 20 तारीख की है हमने, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया है ना। ये तो नई डिमांड है कि भाई जब पैसा आए तब हम टैक्स पे करें, वो अब पता नहीं कहाँ तक एक्सेप्ट कर पाएंगे हम लोग। 17 अलग अलग टैक्सीज, उनका कंप्लायंस बर्डन, अलग अलग जगह पे गाड़ियों को रोकना, अलग अलग इंस्पेक्टर घर पे आए, आपके वो दुकान पे आए, आपकी ऑफिस में आए, ये सब बंद हो गया है। तो इट इज़ ऑलरेडी गुड एंड सिंपल टैक्स। एक टैक्स की चिंता करनी है, एक रिटर्न फाइल करना है, तो ऑलरेडी ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। मैं रहूँ ना रहूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टैक्स का सुधार है जो आने वाली पीढ़ियाँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी की सरकार को देगी, क्योंकि ये इतना अच्छा, और जैसे यंग जनरेशन है उनको तो ऐसा ही कुछ चाहिए, उनको वो झंझट में पढ़ना ही नहीं कि 1 नंबर का बुक्स अलग, 2 नंबर का बुक्स अलग। दे आर ऑल बिलीविंग इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रिटर्न। तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए एक टैक्स प्रणाली है, और इसको अच्छी तरह से यंग जनरेशन स्वीकार करेगी। और आज से 5 साल के बाद मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू बुओयेंसी भी इतनी अधिक होगी कि देश को गरीबों के लिए कार्यक्रम लागू करने के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरह से हसमुख अधिया जी ने जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि देश के जितने भी जो ऐसे लोग हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है, या फिर जो अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनको नहीं ले पा रहे हैं, उनको काफ़ी हद तक आसानी होगी जीएसटी के आने के बाद। और यंग जनरेशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि यही लोग आने वाले सालों में जीएसटी के अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, तो उन पर सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हम देखते हैं कि हमारे देश में आने वाले सालों में बनते जा रहे हैं। खैर, इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, विवेक छिब्बर जी हमारे साथ हैं, जो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और आज उनकी भी बातें जानेंगे कि वो किस तरह से जीएसटी के आने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्या बेनिफिट हुआ है उन्हें। हमारे साथ सीए साहब हैं हमारे सुमित बंसल जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं उन्हें जीएसटी के आने के बाद, अगर मैं अकाउंटेंसी में बात करूं या फिर फाइल्स रिटर्न फाइलिंग की बात करती हूँ। जिंदल साहब हमारे साथ ऑलरेडी हैं ही, जो पहले भी हमारे साथ मौजूद थे, और जीएसटी पर बहुत सारी बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उन्होंने हमें बताए। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और चर्चा करूं, रेवेन्यू के बारे में बात करूं सरकार के, मैं आपसे जानना चाहूंगी एज एन एंटरप्रेन्योर विवेक जी, आप किस तरह के चैलेंजेस पहले फेस करते थे, और जीएसटी के आने के बाद आपके वो चैलेंजेस किस तरह से कम हुए हैं? सबसे पहले नमिता जी, देखिए पहले क्या होता था कि अलग अलग टैक्सेस थे। हमारे को एक्साइज, हमारे को वैट, हमारे को सर्विस टैक्स, सब अलग अलग जो है ना मेंटेन करने पड़ते थे। और ये यूनिफॉर्म टैक्स आने के बाद ये सारी चीजें सिंप्लीफाई होके एक ही टैक्स में आ गई हैं, जिससे हमारे को काफी ये एक यूनिफॉर्मिटी आई है, सिंप्लिसिटी आई है, और ट्रांसपेरेंसी ऐड ऑन हुआ है। आपसे जानना चाहूंगी, मतलब सीए साहब जो मतलब हमारे जितने भी सीएज हैं, मैं कहूंगी कि वो तो हमारे लिए भगवान की तरह साबित हो रहे हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है हम उनको फोन लगा देते हैं कि प्लीज समझा दीजिए। तो आप लोगों के क्या चैलेंजेस हैं जीएसटी को लेकर, मैं जानना चाहूंगी। नमिता जी, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जीएसटी एक नया लॉ आया जी, तो हमने वैट में, एक्साइज में, सर्विस टैक्स में कुछ सेट प्रिंसिपल्स थे, कुछ लॉ को हमने समझा हुआ था, कुछ कोर्ट के माध्यम से उसकी व्याख्या हुई थी। बिल्कुल सही। अब नया लॉ आया तो वो सब पीछे रह गया। अब आपको नया पढ़ना पड़ा। दूसरा ये है कि जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि जब कोई नई चीज आती है तो आप लर्न करते हो, जैसे जैसे आप सीखते हो। तो गवर्नमेंट ने भी उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए। हर महीने जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग होती है, जो जैसे बजट में पहले सीए पढ़ते देखते थे ना हर साल में एक बार, अब ऐसे हर महीने वो जीएसटी काउंसिल में देखते हैं क्या चेंजेस हैं। बट अब ये पेस धीरे धीरे इन चेंजेस की कम हो रही है, क्योंकि जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थी वो जैसे जैसे सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो ये थोड़ा स्टेबलाइज होगा, तो वो जो ये वाले जो चैलेंज है ये कुछ कम होंगे। बिल्कुल सही कहा, इस पर जरूर चर्चा करेंगे। अभी एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, बनारस से इन्होंने हमें कॉल किया है, योगी राज जी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो मैम, मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मैं योगीराज बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी खास पेशकश में, बताएं। मैम, मेरी एक छोटी सी किराए की दुकान है, किराने की, और मैं छोटे व्यापारियों के तबके से आता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है वहाँ उपस्थित महानुभावों से कि क्या मेरे जैसे छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी में कोई रियायत की व्यवस्था है? रियायत की? जी। छोटे व्यापारियों का एक सवाल ये भी रहता है कि क्या कोई रियायत हो सकती है, आपसे जानना चाहूंगी पहले। क्या रियायत ये चाह रहे हैं उसमें? योगीराज जी, आप हमारे साथ हैं? जी जी जी,
किस तरह की रियायत की आप बात कर रहे हैं जिंदल साहब, जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि जैसे व्यापारियों का जो तबका होता है, तो व्यापारियों के तबके में भी जैसे जो स्तर होते हैं, जैसे जो मझोले व्यापारियों का है, जैसे एसएमई ऐसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या जी 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 मैम, तो मैं उसमें चाह रहा हूँ कि जो सेगमेंटेशन होता है, तो उसमें जो मेरे व्यापारियों का तबका है, जो लघु उद्योग वाले हैं, जो छोटे स्तर पे हैं थोड़े, उनके के लिए क्या कोई स्पेशल प्रिविलेजेस या कुछ ऐसे रियायत ऐसा जो हमको मिल सके, या उसमें प्रावधान हो जीएसटी के नॉर्म्स में? हाँ, मुझे लगता है कि इसका जवाब सुमित जी और भी अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि आपको तो पूरी जानकारी है कि स्लैब्स में किस तरह से रखा गया है एसएमईज के लिए भी। तो इसमें जो पहला स्लैब है नमिता जी, वो है कि जिनकी सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम है, उनके पास ऑप्शन है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही ना लें, वो चाहे तो ले सकते हैं, और उसमें जीएसटी में आने के बाद जीएसटी के सारे जो प्रक्रिया है उसका पार्ट हो सकते हैं, और चाहे तो वो जीएसटी के बाहर रह सकते हैं। फिर जो दूसरा स्लैब रेट है वो है 1.5 करोड़ एनुअली का। तो जो 20 लाख से 1.5 करोड़ तक के व्यापारी हैं, जो ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, वो चाहे तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अच्छा, कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में कि ये है कि आपको अपने परचेज की ज्यादा रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, जितना आपकी सेल है उसके ऊपर आप 1% दीजिए, गवर्नमेंट आपसे और कुछ ज्यादा नहीं मांगेगी। जब आप 1.5 करोड़ क्रॉस कर लेते हैं, तब फिर आप एक नॉर्मल स्कीम में आ जाते हैं, जो एक आप फिर आपकी प्रतिस्पर्धा में टैक्सेशन में आपको कोई उसमें बेनिफिट नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है, तो ये रियायत तो पहले से दी हुई है, और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस इस बात की अभी थोड़ी सी कम है। लेकिन हाँ, आपको इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जीएसटी के बारे में अगर आप चाहेंगे। और कॉम्पोजिशन स्कीम तो और भी अच्छी स्कीम कही जा रही थी शुरुआत से लेकर अब तक अगर बात करें। कॉम्पोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट ने भी पहले शुरू में जब आई थी तो 75 लाख की लिमिट रखी थी, फिर उसको 1 करोड़ बैठाया, अब 1.5 करोड़ है। और ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर चुकी है कि पार्लियामेंट में हम इसका अप्रूवल लेने की कोशिश करेंगे कि इसे 2 करोड़ तक कर दी जाए। वेरी नाइस। लेकिन इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कंपोजिशन स्कीम के भी कुछ जो फीचर्स हैं वो भी देखने बहुत जरूरी हैं। जैसे अगर मैं बिजनेस टू बिजनेस, मेरा बिजनेस है, यानी मैं B2B है, मैं व्यापारी को ही बेचता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे को कंपोजिशन में आने का कोई फायदा ना हो, क्योंकि कंपोजिशन में क्या होता है कि मैं जो पीछे से खरीद के लाता हूँ उसका मेरे को आईटीसी नहीं मिलता है, जिसको मैं आगे बेचता हूँ उसको उसका आईटीसी नहीं मिलता है। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है रिटेलर के लिए, क्योंकि उसको आगे कंज्यूमर को बेचना है जिसको उसका कोई आईटीसी लेना नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर मैं रेवेन्यू की बात करती हूँ सर सरकार के, तो हमने देखा कि अगर 16-17 की बात करें तो तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और वहीं अगर हम मई तक की बात करते हैं 17-18 की, तो कहीं ना कहीं 10.25 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो ये जो इजाफा हुआ जीएसटी आने के बाद, इसे कहीं ना कहीं इसकी सफलता कहा जाए तो इसमें गलत तो कुछ नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है, ये सफलता है। एक इंजन चलता है, सूखा चल रहा है, बहुत फ्रिक्शन है, कम उसके पावर जनरेट करेगा। यहाँ ऑयलिंग हो गई है, एफिशिएंसी बढ़ गई है, स्मूथली चल रहा है, सबको फायदा है, तो उसको बढ़ना ही है। और ये जो बिजनेस को फॉर्मलाइज किया जा रहा है, इसमें बिजनेस में जो एफिशिएंसी, सब जगह पर आप देखें एफिशिएंसी का मेन रोल होता है। जी जी। अगर लेस एफिशिएंट है तो लेस प्रोडक्टिविटी आएगा, बिल्कुल सही। ज़्यादा एफिशिएंसी है तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। यहाँ भी वही हो रहा है। अब वो वेस्टेज नहीं हो रही, वो चोरियां नहीं हो रही, और सारा बिजनेस एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जा रहा है, फॉर्मलाइज हो रहा है। जो दूसरा बिजनेस है वो वर्थ नहीं रह जाएगा, आगे आगे देखेंगे आप, करने के लायक भी नहीं रह जाएगा, और इवेजन भी, बिजनेस करना भी मुश्किल पड़ेगा। जैसे अभी आपने बताया कि 1.5 करोड़ आप कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आपको 1% टैक्स देना है तो आपको सूट करेगा। B2B करना, वो लोग आपसे खरीदेंगे ही नहीं जो उसका क्लेम नहीं कर सकते वापस। तो इसलिए वो विशेष हालतों में, जैसे रिटेल के लिए और सिर्फ सामने कंज्यूमर है, उनके लिए ठीक है कि आपने पीछे पे कर दिया, exactly. लेकिन आगे बस आपने 1% देना और आप किसी और झंझट में नहीं जाएं। तो विवेक जी किस तरह का बिजनेस संभालते हैं आपसे हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, और उनसे जान लेते हैं कि क्या सवाल है उनका। हेलो, राजकुमार त्यागी जी हमारे साथ हैं कानपुर से। जी स्वागत है आपका न्यू इंडिया संकल्प में, बताएं। नमस्कार जी, हमारा नाम राजकुमार त्रिपाठी है और हम कानपुर से बोल रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि हमारा असल में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ओके। तो कानपुर से दिल्ली जो ट्रांसपोर्ट का ई-वे बिल होगा, जो उसका जनरेशन होगा, तो उसके लिए क्या किसी सीए की मदद की जरूरत होगी या नहीं होगी? ई-वे बिल एक बहुत अच्छा सवाल है, जो अभी हाल फिलहाल हम मोदी जी ने कहा भी है 1 अप्रैल से लागू हुआ है ई-वे बिल। ई-वे बिल अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी वस्तु ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो विद इन द स्टेट हो या आउट बिटवीन द 2 स्टेट्स हो,
और अगर आप वो मोटराइज्ड कन्वेंस में कर रहे हैं तो आपको एक ई वे बिल की वेबसाइट है, वहां पे जाके अपने जीएसटी अपने इनवॉइस की डिटेल देके बायर और सेलर की डिटेल भर के और ट्रांसपोर्ट के व्हीकल की डिटेल भर के वहां से जनरेट करना है। और मैं नहीं समझता कि ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है, खुद भी कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है और थोड़ा बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत है। अगर आप ये दोनों चीज आपके पास हैं, एक बार आप सीख जाएंगे तो ई-वे बिल में आपको अब मेरे ख्याल से अब ये शिकायत नहीं मैंने सुनी। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर आपकी बात करते हैं, पहले तो मैं ये जान लेती हूँ कि आप बिजनेस किस प्रकार का कर रहे हैं, B2C या B2B? हमारे अलग अलग बिजनेसेस हैं। सो एक बिजनेस उसमें से हमारा ये कंसल्टिंग का है और दूसरा बिजनेस जो है हमारा वो बेसिकली फार्मिंग का है। अच्छा, ओके। तो आपको लगता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की अगर बात करें तो उस पर एक अच्छा असर हुआ है जीएसटी का? बिल्कुल हुआ है, डेफिनेटली हुआ है और उसमें काफी हम लोग आगे ग्रोथ देख रहे हैं उसमें और इसको काफी बूस्ट मिलेगा। जैसे हमारे अभी सुमित जी ने कहा कि किस तरह से कंप्यूटर के इस्तेमाल से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकती हैं, और अभी जो हमारा सवाल था उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि खुद ही ई-वे बिल जनरेट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो लिटरेसी है वो भी रूरल इंडिया में एक बड़ा मैं कहूँगी इशू है। तो जो कंप्यूटर से मैं कहूँगी कि जो अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं कम है। तो कैसे आपको लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर खुद ये सब कुछ कर सकते हैं? सो एंटरप्रेन्योर इसी चैलेंज को आज की डेट में काफ़ी जगहों पे जूझ रहे हैं लोग इससे, और उनकी नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स एंड अबाउट इंटरनेट ओवरऑल काफ़ी जो है लिमिटेड है। लोग सीख रहे हैं इसको और आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ उनको सपोर्ट की जरूरत है। सो आई थिंक अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ सपोर्ट के स्टेप्स और ऐड करती है तो उससे इसमें लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक और कॉलर है फोन लाइन पर, प्रांजल है मुंबई से, उनसे बात करते हैं। हेलो प्रांजल, वेलकम टू न्यू इंडिया संकल्प। बताएं क्या पूछेंगे? मैम, मेरा सवाल ये है कि जीएसटी लॉ में एंटी प्रोफिशिएंसी मैकेनिज्म से कंज्यूमर को कैसे फायदा मिलेगा? एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। एंटी प्रोफिशिएंसी मैकेनिज्म से कंज्यूमर को कैसे फायदा मिलेगा? मैं आपका सवाल समझ ही नहीं पा रही हूँ पूरा, मुझे आराम। एंटी प्रॉफिटेरिंग, ओके, ठीक है। एंटी प्रॉफिटेरिंग पे किस तरह से फायदा मिलेगा ये जानना चाहते हैं। देखिए, जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई एंटी प्रॉफिटेरिंग के नाम से, और उसके अंदर एक सेक्शन डाला जिसका मूल उसका सिद्धांत ये है कि अगर किसी बिजनेस को जीएसटी की आने की वजह से फायदा हो रहा है, जैसे जिंदल साहब ने बताया कि कास्केडिंग इफेक्ट कम हुआ है, तो पहले जिन चीजों का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था वो अब मिलने लगा। तो अगर ऐसा कोई बेनिफिट किसी बिजनेस को हुआ है तो वो उसको आगे पास ऑन करना है, उसको अपने प्रॉफिट के झोली में नहीं डालना है। तो इसमें लेकिन गवर्नमेंट ने जो ये लॉ बनाया और अथॉरिटी बनाई, इसके डर से बहुत जो प्रॉफिटेरिंग हो सकती थी वो रुक गई। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, डर तो जीएसटी का भी बहुत था। हमने देखा कि 2017 में पहले 8 नवंबर को जब डीमोनेटाइजेशन किया गया, उसके बाद अचानक से ये जीएसटी का भी फरमान निकल गया। एक तरफ से कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, तो लोगों को लगा गब्बर सिंह टैक्स आ गया है, किसी को लगा ग्रॉसली स्कैरी टैक्स है बहुत ज्यादा। आपको तो नहीं लगा ना ऐसा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन हाँ, एज एन एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं कि भाई थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, जिस तरह से आपने कहा कि स्लैब्स को लेकर पॉलिटिशियंस को लगा जो अपोजिशन में थे, उन्होंने इसको ये नाम दिया है क्योंकि उन्हें अपोज करना है। हाँ, exactly, सिर्फ उसलिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अदरवाइज एंटरप्रेन्योर्स तो शुरू से उनको उम्मीद थी। और देखिए, एक कहावत है, चेंज ही जीवन है। बिल्कुल सही। अगर चेंज नहीं होगा तो हमारा कुछ भला नहीं हो सकता। ये एक साल थोड़ा मुश्किल का, थोड़ी या कम मुश्किल निकला है, लेकिन हमने आगे की सदियां अपनी सुधार ली है। हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं, हम उनको क्या देके जाएंगे अगर ये सुधार ना करते तो? क्या सारी जिंदगी वो 1 नंबर और 2 नंबर करते रहते? नहीं होता उनसे। तो इसलिए वो थोड़ी सी तकलीफ, या मैं कहूँ देखो इसमें फायदा इतना है और मुश्किल थोड़ी सी है, तो उतने फायदे के लिए थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि और हमने अपनी सदियां, आने वाली सदियां जरूर सुधार ली हैं। आगे इसका बहुत फायदा होने वाला है। जैसे अदिया साहब ने कहा कि इतनी टैक्स कलेक्शन हो सकती है कि हम अपने सारे कार्यक्रम अच्छे से पूरे कर पाएंगे लोगों के लिए जो होंगे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। एंटी प्रॉफिटेरिंग की जो बात है, मैं नहीं मानता कि कोई आदमी जरूरत से ज्यादा प्रॉफिटेरिंग कर सकता है। देश के अंदर कंपटीशन है भाई। अगर मैं ज्यादा डालूंगा अपनी झोली में, ये उस माल को कम दाम में प्रोवाइड कर देंगे, मेरा माल कौन लेगा? तो बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंसिंग अपने आप है देश के अंदर, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज बड़ा आसान हो गया पता लगाना किस चीज का क्या भाव कहाँ पे कैसे चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने भी बहुत स्ट्रेंथ दिया है इकोनॉमी को। बिल्कुल, ये सब चीजें मिलकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान इकट्ठा सबका एक समन्वय बन करके एक स्टेबल इकोनॉमी हम देख रहे हैं आने वाले समय में।
और पहली वाली इकोनॉमी मजबूत होती जा रही है। अच्छा, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में आपका क्या कहना है, उसका डेटा अगर हम बात करें? आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें यह है कि जीएसटी का एक जो बहुत बड़ा डर था गवर्नमेंट को भी और इकोनॉमिक्स को भी कि जब इतना बड़ा चेंज लाएंगे तो आप एक कैलकुलेशन के बेसिस पे रेट्स जो डिसाइड कर रहे हैं कहीं उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई हालांकि पिछले एक साल में देश में कुछ बढ़ी है, लेकिन जीएसटी का उसमें रोल नहीं है। तेल की कीमतों का उसमें ज़्यादा बड़ा रोल है, कुछ और इश्यूज हैं जिससे कुछ कीमत बढ़ी हैं, पर जीएसटी इस मामले में मैं कहूँगा कि साफ छवि लेके निकलता हुआ दिखाई देता है कि उसका इन्फ्लेशन बढ़ाने में कोई लेकिन इनिशियली हमने देखा कि जीडीपी पर एक झटका लगता हुआ नजर आया था। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है पूरे देश भर का, वो पहले कम हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सा उसमें राइज देखा गया और अभी हम देख रहे हैं कि 7.7% ऑलमोस्ट। इनिशियली कुछ लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियां भी थी कि किस तरह से ये लॉ आएगा, क्या होने वाला है, तो हमने देखा कि लोगों ने स्टॉकिंग करना कुछ कम कर दिया था। तो जून में कुछ डिप जरूर ऐसा इस वजह से लगा कि जीएसटी में आया की वजह से शायद आया है, लेकिन अब चीजें नॉर्मल हैं। चाहे हम इनकम टैक्स की अपनी कलेक्शन देखें, गवर्नमेंट ने जितना बजट किया था उससे ज्यादा जून क्वार्टर तक हम ऑलरेडी इसकी कलेक्शन हो चुकी है। इवन जीएसटी का कलेक्शन आप देखिए कि पिछले साल ऑन एन एवरेज आप ही ने बताया 90,000 करोड़ पर मंथ था। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया कि इस साल 1 लाख करोड़ पर मंथ रहेगा। कल की पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट है जो यूनियन मिनिस्टर हैं कि अब उनकी एस्टिमेट ये है कि हम 1,10,000 करोड़ कर लेंगे इससे। तो इकोनॉमी तो अच्छा कर रही है, ऐसा ही सारे आंकड़े हमारे इस बात को दर्शाते हैं। ये पहले आंकलन हुआ भी था कि थोड़ा जीडीपी में एक झटका थोड़ा आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि लोग एकदम सकते में आ जाते हैं कि इसको कैसे संभालना है, तो कैसे करें चीजें। बिजनेस एक बारी को रुक सा जाता है, फिर वो 2-3 महीने में उनको समझ में आता है, तब वो मूव करते हैं ताकि कोई बड़ी गलती ना कर बैठे। तो उस वजह से जीडीपी गिरा था, वो पहले से अनुमान था। इन्फ्लेशन का भी अनुमान था, लेकिन इसके अंदर जो बढ़िया रोल प्ले किया है ये मल्टी स्ट्रक्चर जो है, 5 तरह के रेट हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन बच गया है। अगर हम 1 रेट या 2 रेट रखते तो इन्फ्लेशन जरूर हिट होने वाला था। अब स्टडी से पता लगा है क्योंकि ये रेट 5 किस्म के थे, तो जिस जिस सेक्टर को उन्होंने बचाना था उसमें कम रेट थे, तो इसलिए इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे उनके रेट ज्यादा थे, तो उससे उसका ये फर्क नहीं पड़ा कि इन्फ्लेशन बढ़ाओ। तो ये डिफरेंट रेट्स का ये फायदा हुआ कि हम इन्फ्लेशन से बच गए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि थोड़ी बहुत महंगाई पर फर्क पड़ा है, लेकिन उसका जो रोल है उसमें जीएसटी का नहीं देखा गया है। दैट इज गुड। आपसे जानना चाहूंगी विवेक जी कि आप किस तरह से देखते हैं कि आने वाले सालों में अगर बात करें तो बिजनेस में और इंप्रूवमेंट होती हुई देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है जीएसटी के आने से, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये मानना भी था कि जब जीएसटी आएगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा ही होगा। किस तरह से सहूलियत मिली है एक बिजनेसमैन को जीएसटी के बाद? सो जो सिंप्लिसिटी ऑफ डूइंग बिजनेस अंडर वन टैक्स है, उसने एक्चुअली बहुत हेल्प किया है। और ये आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोगों को और समझ आता जाएगा और लोगों की जो कंफर्ट लेवल है इसमें जो है ना बढ़ता जाएगा, इससे और ज्यादा बढ़ेगा। यानी सिंप्लिसिटी जो कहीं ना कहीं एक इशू था, सिंप्लीफाइड तरीके से और समझने में जो आसानी होती है टैक्स को, वो अभी आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपके मुताबिक। आपका क्या कहना है इस बारे में कि कब तक पूरी तरह से एक बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी का? नमिता जी, जब हम बात करते हैं कि बेस्ट टैक्सेशन कब आएगा, तो बेस्ट तो हमेशा आगे फ्यूचर में ही होता है। तो ये रिलेटिवली हमें देखना चाहिए कि हम जैसे पहले भी डिस्कस हुआ, पहले 17 तरह के लॉज के अंदर प्रणाली में थे, आज उनको यूनिफाई करके 1 कर दिया। तो डेफिनेटली हम 1 साल पहले जिस सिस्टम में थे उससे तो आज सिंपल हैं, लेकिन क्या इसमें से और सिंप्लीफाई कुछ चीजें करी जा सकती हैं? तो वो उसका आंसर डेफिनेटली यस है, और गवर्नमेंट इसमें प्रयास भी कर रही है। जैसे बताया कि अभी हम महीने की 2 रिटर्न भर रहे हैं, गवर्नमेंट चाह रही है कि महीने की 1 ही रिटर्न भरें। लेकिन इसमें एक आयाम और है कि हम इसको उतना सिंपल भी नहीं कर सकते कि जहां पे रेवेन्यू कलेक्ट ना हो पाए। कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस किसी भी टैक्सेशन सिस्टम में हमेशा रहेंगे, हर कंट्री में होते हैं। तो जो हमारी एक तमन्ना एक एज अ व्यापारी रहती है कि इसे बहुत ही ज्यादा सिंपल कर दो, तो वो शायद डिजायरेबल भी नहीं है एज एन इकोनॉमी, और पॉसिबल भी नहीं है, फीजिबल भी नहीं है। अच्छा, कन्वीनियंस को लेके लोगों की बात करना चाहूंगी, या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी आपसे जरूर डिस्कशन करूंगी। बट यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हमारे अधिया साहब ने कहा कि यूथ को काफी इनफैक्ट फायदा है जीएसटी का, और आने वाले कुछ सालों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस करने की इच्छा भी लोगों में बढ़ रही है और वो खुद का कुछ करना चाह रहे हैं, उनको कैसे आप फायदा होता हुआ देखते हैं जीएसटी का? पहले का जो व्यापार था ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड था इससे पहले का 1 साल पहले से कि वो 1 नंबर और 2 नंबर और ये एडजस्टमेंट और 17 टैक्सेस को संभालना,
यंग जनरेशन जो है वो सोचती थी मैं इससे दूर ही रहूं, मैं कोई जॉब कर लूंगा, ये मैं इतना संभाल नहीं सकूंगा, इतने सारे टैक्सेस या लेकिन अब जब सिंप्लीफाई होता है ना तो एक ग्रेविटी की फोर्स आती है कि तो सिंपल है, मैं देख सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं खुद तो भी लोग फिर उसके साथ जुड़ जाते हैं। और नहीं तो लोग पहले ही बोलते हैं यार बैरियर लगा दो, ये मेरे बस का नहीं है। तो एक आपका सोचना, एक परसेप्शन ही बदल जाता है। एक टैक्स देना है मैंने, कुछ नहीं, मुश्किल तो नहीं है, चलो करो इसको। तो वो हाँ को ना को हाँ में बदल देता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देश में हमने ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया सरकार ने कि और लोग व्यापार से जुड़ सकते हैं, और आने वाले नए लोग जिनकी ताकत तो है, कोई टेक्नोलॉजी, कोई इंफॉर्मेशन जिसको वो एनकैश कर सकते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके तरीके करने के इतने डिफिकल्ट थे कि उसको तौबा हो जाती थी और वो फिर वो टेक्नोलॉजी लेके वापस ही बाहर चला जाता था कि यहाँ मुझसे ये होगा नहीं, टेक्नोलॉजी का जितना फायदा है लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं अमल ना कर पाऊंगा। अब वो बदल जाएगा, अब वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आसान है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। तो ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं कि आइए हमें बिजनेस कर सकते हैं आप। तो ये बहुत बड़ा परसेप्शन में चेंज आया है। एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है लॉजिस्टिक्स में। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली से बॉम्बे अगर जाना है, अब जो समय लगता है और पहले जो समय लगता था, 40% का उसमें घाटा हुआ है वो समय। कहीं आप देखेंगे कि आप ट्रेवल करें, बॉर्डर पे कुछ नहीं खड़ा हुआ, कोई बॉर्डर ही नहीं, कोई चेक पोस्ट ही नहीं है। नहीं तो वहां पर वो 4-6 घंटे खड़ा होना उनका आसान बात था, और वो एफिशिएंसी को खराब करता था, पॉल्यूशन भी क्रिएट करता था, सब कुछ वेस्ट होता था। दिस वाज लाइक एनर्जी और मनी गोइंग डाउन द ड्रेन। वेरी नाइस। लेकिन अब नहीं हो रहा वो। तो मैंने देखा जो स्टडीज लोगों ने किया है उसमें 40% का इजाफा है, उनकी कॉस्ट नीचे गिर गई है। और अब वो कहीं भी जाएं, कोई पेपर वर्क उस तरह का नहीं चाहिए, ई वे बिल होना चाहिए प्रॉपर, एंड दे कैन मूव इन द होल कंट्री विदाउट एनी हैसल। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक साल पहले हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ऐसा मौका होगा। नहीं तो कहीं से भी फोन आता था, आपका माल है इस नाके पे पकड़ा गया, बिल्कुल सही, अब 2000 किलोमीटर दूर छुड़ाने के लिए जाइए छुड़ाने के लिए। एग्जैक्टली, बड़ी परेशानियां होती थी जो अभी नहीं हो रही हैं। और जैसे हमने डिस्कस किया कि शुरू में तो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सॉल्व होती जाती हैं। और ई वे बिल उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है जो पूरे देश भर के सामने सेट किया गया। एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगी जीएसटी के फ्यूचर के बारे में। क्विक कमेंट मैं ये देता हूँ कि पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट था एक टैक्सेशन में आने का, वैट के अंदर वो किसी स्टेट में 5 लाख था, किसी स्टेट में 10 लाख था, शायद एक आध स्टेट में 20 लाख भी था। अब जीएसटी में वो 20 लाख है। उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि जो 1 जुलाई 2017 को 66 लाख बिजनेसेस इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रजिस्टर्ड थे, अब वो बढ़ के 1 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गए, 1 करोड़ 14 लाख हो गए, 48 लाख और ऐड हो गए। तो नए बिजनेस ही कहीं ना कहीं जर्मिनेट कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और आप और भी जो एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जीएसटी? तो देखिए, अभी जो फिगर्स इन्होंने शेयर की हमारे साथ, वो फिगर्स अपने आप में बताती हैं कि लोग इस तरफ लोगों ने स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं। और उनके लिए ये ओपन तभी हुआ है बिकॉज हमारा सिस्टम उसको कर रहा है सपोर्ट। सो उनके लिए बिल्कुल ओपन अपॉर्चुनिटी है कि वो आए और वो आकर के काम करें, क्योंकि एक सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम है जो उनको दिया जा रहा है, और वो बड़ी आसानी के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ अपना बिजनेस संभाल सकते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सरकार का वादा है आपसे। थैंक यू सो मच विवेक जी, आप यहाँ पर आए, इतनी सारी बातें एज एन एंटरप्रेन्योर आपने। सुमित जी, आपका भी शुक्रिया जो टैक्सेशन के बारे में इतनी सारी नॉलेज आपने दी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिंदल साहब, शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ रहे, इतना कीमती वक्त आपने दिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। तो आज न्यू इंडिया संकल्प में इतना ही। आज हमने चर्चा की जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सिंपल टैक्स। जैसा कहा गया था उसी तरह से इसे इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन हाँ, परेशानियां शुरुआत में हमेशा आती हैं जब भी कोई बदलाव एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन उस बदलाव में अगर सोसाइटी को कोई बदल सकता है तो वो होते हैं आप और हम और हमारी यंग जनरेशन, और इन सबका ही साथ जीएसटी को मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। जो उनका सपना है आने वाले सालों में जरूर पूरा हो, यही हमारा संकल्प है। और न्यू इंडिया जो हमारा शो है न्यू इंडिया का, वो भी उसका भी यही मानना है। खैर, फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। आप सब अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।